अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शहबाज बदर। शरीफ ख़ानदान के किन 3 अफराद ने इमरान खान से रब्ता किया और नवाज़ शरीफ को मुआफ़ करने की दरख्वास्त दी? पीपल्स पार्टी ने मंजूर पश्तीन की PTM को कहां कहां और किस शक्ल में सपोर्ट किया और आइंदा मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर क्या प्लान सर अंजाम दिया जाना था? इन 2 टॉपिक्स पर आइंदा व्लॉग्स में बात की जाएगी, मगर आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या इमरान खान वाकई असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं और सदारती निज़ाम लाने की तैयारी हो रही है। तो इस सिलसिले में आज हमारा यही मौजू है। पाकिस्तान में असम्बलियाँ तोड़ने की बहस कहाँ से शुरू हुई और सदारती निज़ाम को लाए जाने की खबर किसने दी? तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि पार्लियामेंट को तोड़ने, असम्बली को तोड़ने की जो बात शुरू की वो डॉक्टर शाहिद मसूद ने की। अपने प्रोग्राम में उन्होंने एक तज़किया दिया कि चूँकि इमरान खान के पास इस वक्त अददी कानून साजी करने के लिए अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है, तो शायद इसलिए इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का सोच रहे हैं। और इसके लिए जो इन्होंने रीज़न दी वो रीज़न यही थी कि इनके पास इतनी तादाद मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए वो आइंदा पार्लियामेंट में कोई बिल पास करवा सके, कोई कानून बनवा सकें। क्योंकि डॉक्टर शाहिद मसूद के बारे में ये कहा जाता है, ये समझा जाता है कि वो शायद इमरान खान के और इमरान खान की हुकूमत के हामी हैं। तो शायद इमरान खान ने उनसे ये जिक्र किया हो या उन्होंने किसी तरह खबर का पता चलाया हो कि इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और इन्हीं लाइंस को फिर पिक किया अपोजिशन की जमातों ने। और आसिफ अली जरदारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान को हम भागने नहीं देंगे। इसके अलावा नून लीग के एहसन इकबाल ने भी यही कहा कि इमरान खान इस वक्त अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तो ये बहस शुरू हुई। डॉक्टर शाहिद मसूद ने जो अपना प्रोग्राम किया उन्हीं लाइंस के ऊपर फिर अपोजिशन ने अपने रद्द-ए-अमल देना शुरू किया। मगर क्या हकीकत में ऐसा है कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का सोच रहे हैं? क्या वो वाकई सोच रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़कर दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ या फिर कोई सदारती निज़ाम जैसा कोई नया निज़ाम लाया जाए? तो इस बारे में आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एनालिसिस इसमें क्या है। जहाँ तक मैं इमरान खान को जानता हूँ, चूँकि मुझे भी 12-13 साल तहरीक इंसाफ में हो चुके हैं, तो हमने भी इमरान खान को बहुत गहराई में समझा और उनकी अदात को, उनकी फितरत को, उनके लड़ने की जो एक स्ट्रगल करने की जो हिम्मत है उसको जितना हम समझते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर मैं अपना एनालिसिस आपको अपना तज़किया देता हूँ कि इमरान खान क्या वाकई असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए 2 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। बकौल डॉक्टर शाहिद मसूद के कि इमरान खान को जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है वो ये है कि उनकी कानून साजी करने के लिए उनके पास पार्लियामेंट में नंबर मौजूद नहीं है। ये बात तो ठीक है, मगर क्या ये वाकया असम्बलियाँ तोड़ने से ये मसला हल हो जाएगा या इसका कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद है? तो मेरा ये ख्याल है कि कानून साजी के लिए इमरान खान अपोजिशन के कई फॉरवर्ड ब्लॉक्स जो बन चुके हैं और मज़ीद बन रहे हैं, नून लीग में तो बन चुका है, पीपल्स पार्टी में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तैयारी है। तो मेरा यह ख्याल है कि असम्बली तोड़ने की बजाय पर इमरान खान जो है अपोजिशन के फॉरवर्ड ब्लॉक से मदद ले सकते हैं आइंदा किसी भी तरह की कानून साजी के लिए। तो इसके लिए पार्लियामेंट को, असम्बली को तोड़ना ज़रूरी नहीं है। और फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर इमरान खान असम्बली तोड़ने के बारे में सोचते हैं या तोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए अब फ़िलहाल ये वक्त भी ठीक नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि इमरान खान उस वक्त असम्बलियों को तोड़ेंगे जब उन्हें लगेगा कि वो जब असम्बलियाँ तोड़ के अवाम में दोबारा वोट मांगने के लिए जाएंगे तो अवाम उन्हें वोट देगी और उन्हें मुंतखब करेगी। तो इन बेसिस की, इसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान असम्बली तोड़ सकते हैं। मगर क्या वो वक्त आ चुका है? तो मेरा ये ख्याल है कि अभी वो वक्त नहीं आया, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो क्रशिंग सिस्टम शुरू हो चुका है, जो नून लीग की क़यादत है, शहबाज शरीफ ऑलरेडी मुल्क से फ़रार हो चुके हैं और आज उनके बारे में तो यहाँ तक हो गया कि उनकी जगह जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो राना तनवीर को, नून लीग के राना तनवीर को नामज़द किया गया है। और जबकि नून लीग ने बतौर पार्लियामानी लीडर ख्वाजा आसिफ इकबाल को कौमी असम्बली के लिए नामज़द किया है। तो इस सूरत हाल में नवाज़ शरीफ के ऊपर ऑलरेडी मुकदमात हैं, वो सज़ाएँ काट रहे हैं इस वक्त अपनी, और सुना यह है कि उनकी भी प्ली बारगेनिंग के तहत उनके जो मामलात हैं वो सेटल किए जा रहे हैं। तो इसके बाद वो पाकिस्तान छोड़कर लंदन में मुस्तकिल क़याम करेंगे। आसिफ अली जरदारी के ऊपर जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग करने के जो केसेस हैं वो मौजूद हैं, और आसिफ अली जरदारी के अलावा बिलावल भुट्टो भी इसी नरगे में आ रहे हैं। मरीम नवाज़ के ऊपर भी ऑलरेडी जो कदगन 7 साल के लिए या 5 साल के लिए सियासत ना करने की कदगन लगाई जा रही है। तो इस तरह के ये सारे वाक़यात हैं
जब तक ये वाक़यात मुकम्मल, इमरान खान को जब तक ये यकीन नहीं हो जाएगा कि इनके मुकाबल अब कोई दूर दूर तक नहीं है, तो तब जाकर वो फिर असम्बलियाँ तोड़ने का सोच सकते हैं। और उनको जब पता होगा कि वो दोबारा इतनी अक्सरियत ले लेंगे कौमी असम्बली के लिए कि और सूबाई असम्बलियों के लिए कि उन्हें दोबारा किसी तरह की कानून साजी के लिए रुकावट का सामना ना करना पड़े, तब जाके वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। मगर फ़िलहाल ये कहना कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं या वो इस निज़ाम से मायूस हो चुके हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि इमरान खान बेसिकली एक फ़ाइटर है और वो उनकी जो लड़ने की सलाहियत है वो आखिर तक लड़ते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान इतनी जल्दी यहाँ से अपनी हार नहीं मानेंगे, और बल्कि सूरत हाल जो तज्जिया करने वाले तो ये भी कहते हैं कि सूरत हाल तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हक़ में है। ऐसा है ही नहीं है कि कोई सिम्टम्स ही नहीं है, कोई अलामात ही नहीं है कि इमरान खान लगे कि इमरान खान कहीं से मायूस है। अब इमरान खान की कोई भी तकरीर उठाकर देख लें, वो तो उम्मीदों से, जज्बों से भरपूर तकरीर नज़र आती है, जबकि अपोजिशन जो है वो इस वक्त टूट फूट का शिकार है, अपने एहतसाब की चक्की में पिस रही है, मुल्क से फ़रार हैं या फ़रार होने का सोच रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा। तो ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि इमरान खान इस निज़ाम से मायूस हैं, देखें इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए इसी निज़ाम ने नवाज़ शरीफ को सज़ा दी, शहबाज शरीफ के ऊपर और हमज़ा शहबाज के ऊपर केसेस बने, आसिफ अली ज़रदारी इस वक्त इसी निज़ाम के अंदर रहकर केसेस का सामना कर रहे हैं। इस निज़ाम के अंदर कमज़ोरियाँ और कानूनी सकम मौजूद ज़रूर हैं, मगर ये कह देना कि ये निज़ाम जो है ये ठीक नहीं है, ये इतना कमज़ोर निज़ाम है कि ये ताकतवर का एहतसाब नहीं कर सकता, तो मेरा ये ख्याल है कि ये गलत बात है। निज़ाम में प्रॉब्लम नहीं है, इस निज़ाम पर अमल दरामद कराने वाले जो लोग हैं उनकी कमज़ोरियाँ हैं, जिसे हम निज़ाम की कमज़ोरी समझ बैठते हैं। इमरान खान इन किसी से मैनेज होने वाला शख्स नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आइंदा भी इंशाअल्लाह इमरान खान जो है एहतसाब के निज़ाम को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे इसी निज़ाम के अंदर, और एक दिन इंशाअल्लाह जो इमरान खान दोबारा जब इस 5 साल पूरे करने के बाद ही दोबारा वो अवाम में जाएंगे दोबारा इलेक्ट होने के लिए, तो उस वक्त तक के लिए डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो अपना मुसलसल एक ही तकरार से प्रोग्राम करना छोड़ दें। अगर आप अनजाने में इमरान खान की हमायत और या उनकी मदद करना चाह रहे हैं, तो खुदा के लिए आप इस तकरार को छोड़ दें कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं और कोई सदारती निज़ाम लाया जा रहा है। क्योंकि इस निज़ाम में सदारती निज़ाम लाने के लिए या असम्बलियाँ तोड़ने की सूरत में सबसे बड़ी कुर्बानी इमरान खान को खुद देना पड़ेगी, जो कि फ़िलहाल पाकिस्तानी कौम नहीं चाहती। क्योंकि इलेक्शन पर काफ़ी खर्चे होते हैं, मुल्क ऑलरेडी एक बहरान की शक्ल में है, मुआशी बहरान की शक्ल में है। तो इस सूरत हाल में बजाय अवाम को एतमाद देने के आप असम्बलियाँ तोड़ने की बात करके इस मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। शुक्रिया।